23 तारीख को विपक्ष की मीटिंग है सर, कांग्रेस का स्टेट से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना था चेन्नई एमके स्टालिन से मिलने के लिए, लेकिन उनका ऐन मौके पे कार्यक्रम रद्द हो गया। तेजस्वी यादव और संजय झा पहुंच रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? खैर, वो बात तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत दिनों से अध्यादेश को लेकर के विपक्षी एका कायम करने में लगे हैं ताकि जब बिल के रूप में वो राज्यसभा में आए तो उसको गिरा दिया जाए, उसे पास ना होने दिया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने समय मांगा था, कांग्रेस ने समय नहीं दिया क्योंकि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों के नेताओं का कांग्रेस हाईकमान पे दबाव है कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत न किया जाए। वो कांग्रेस के ही पर कतरने में लगे हुए हैं, उसके जमीन को खिसकाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की जमीन छीनी, उसके बाद पंजाब में छीनी, गुजरात पहुंच गए, वहां पर भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे पार्टी और ऐसे नेता को कांग्रेस को क्यों समर्थन करना चाहिए? यही दबाव रहा कि कांग्रेस ने समय नहीं दिया। राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदरूनी मोर्चे पे बातचीत चल रही है। उनके अंदाज से साफ लग रहा था कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करेगी। अब 23 जून को जिस मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता होंगे, वहीं पे अरविंद केजरीवाल भी नमूदार होंगे और उसी मंच से वो सवाल पूछने वाले हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 23 तारीख को विपक्ष की मीटिंग है सर, कांग्रेस का स्टेट से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि ये पहला एजेंडा होगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस बताए। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्टालिन से मिलने जाने वाले थे नीतीश कुमार, उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है। इधर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में खटपट, उधर ममता बनर्जी ने साफ साफ कांग्रेस को चेतावनी दे दी है कि यदि पश्चिम बंगाल में वो लेफ्ट के साथ मिलकर के ममता के साथ खेल करेगी तो फिर संसद में किसी भी समर्थन की उम्मीद न करे। टीएमसी से बीआरएस और प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। यही वो पॉइंट है जहां पे कि बीजेपी की पैनी नजर है। उसे लग रहा है कि यहीं से रास्ता निकलेगा, कभी विपक्ष एक नहीं हो पाएगा, और यदि एक हो भी गया तो अंदर से कभी वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो दल हैं इनके आपस में कई राज्यों में इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। जैसे कांग्रेस का एक उदाहरण ले तो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, और यदि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो फिर वोट बैंक किसका खींच रहे हैं? हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो वोट बैंक किसका तोड़ेंगे? बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा वो नहीं खींच पाते हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के पार्टी में ये राय बन चली है कि कुछ भी हो जाए इनका समर्थन नहीं करना है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आक्रामक अजय माकन है,
वो साफ साफ कहते हैं कि इन्हें पावर चाहिए, ये इन्हें पावर का लालच है, भूख है, ये दिल्ली की बेहतरी के लिए नहीं अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि 23 जून को जब विपक्ष के सभी बड़े नेता होंगे वहां पर भी अरविंद केजरीवाल का एकमात्र एजेंडा होगा कि अध्यादेश पे कांग्रेस अपना स्टैंड बताए। देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस उसका जवाब देना उचित समझती है, जवाब देती भी है कि नहीं देती है, फिर मंच से क्या ऐलान होता है इस पे हमारी नजर रहेगी। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।